हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। परसेंटेज की ये थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट, उससे नेक्स्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और अभी इस वीडियो में हम पास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है, जैसे कि अभी इसमें रेलवे से रिलेटेड और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जो इम्पोर्टेंट होंगे परसेंटेज बेस में। चलिए, फर्स्ट सवाल है हमारा, एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले इसमें जो डेटा दे रखा है उसको समराइज कर लेते हैं, जो कि क्वेश्चन में रिलेट होता है। जैसे कि मरने वालों की संख्या है 5% और जो छोड़कर जाने वाले हैं उनकी संख्या है 8%, लिव आउट पॉपुलेशन। अब लेकिन यहां पॉइंट की बात है कि जो 8% की वैल्यू दे रखी है, ये जो पहले 5% थी इसको बाद में है, मतलब बैलेंस में से दी हुई है। यहां हाईलाइट भी कर रखा है कि बची जनसंख्या में से 8%, और उसके बाद नाउ टोटल पॉपुलेशन दे रखी है कि अभी जो बाकी संख्या है वहां पर 88,274 है। तो आपसे पूछा गया है कि आप बताएं टोटल पॉपुलेशन क्या होगी, कि कुल जनसंख्या क्या होगी स्टार्टिंग पॉइंट में, मतलब शुरुआत में। और दूसरी, अगर आपसे पूछा जाए, ये सवाल पूछा जाए या इसमें से पूछ सकता है कि जो संख्या दे रखी है लिव आउट की, वो संख्या क्या होगी, इस टाइप से। तो अभी जो क्वेश्चन में दे रखा है, ये वाला पॉइंट दे रखा है कि आपको टोटल संख्या बतानी है स्टार्टिंग में क्या थी। चलो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले अपन हाईलाइट कर रहे हैं। देखो, परसेंटेज का सवाल हो जब से भी, उसमें हमेशा 100 से रिलेट करना है कि परसेंट। अब जो इसमें वैल्यू दे रखी है 5% छोड़कर चले गए, तो बाकी कितना बचा 95%। इसके बाद बची हुई में से, मतलब 100% बचे अभी, उसमें से 8% छोड़कर चले गए। ये तो मरने वालों की संख्या, ये छोड़ने वालों की संख्या, तो यहां बचा 92। तो अब ये भी बची हुई संख्या है, ये भी बची हुई संख्या, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 95 इंटू 92। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 87.40%। ये आपके पास एग्जैक्ट दोनों का कंबाइंड मिला के आपके पास जो पॉपुलेशन बची है अभी, उसका परसेंटेज आ चुका है। अभी हमें टोटल वैल्यू निकालनी है। टोटल वैल्यू निकालने के लिए हमने कहा था जो वैल्यू आपको दे रखी होगी, ऑब्टेन अपॉन परसेंटेज इंटू 100, ये फॉर्मूला था, ध्यान रखिए। तो अभी ऑब्टेन क्या है हमारे यहां पास 88,000। अभी जो जनसंख्या बच रही है हमारे पास 88,274। अब इसी जो जनसंख्या बच रही है, इसका परसेंटेज भी हमने निकाल लिया 87.40% परसेंटेज है, इंटू कर देना है। अब इनको सॉल्यूशन कर लेना है। टाइम बचाने के लिए मैं आपको कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं के सामने। 88,274, इसको गुना कर देना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना है 87.40
40 से, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1,01,000, 1,01,000। अब जो हमारे पास ये टोटल पॉपुलेशन आ गई स्टार्टिंग में, तो आंसर जो हमारा निकला इस प्रकार से निकला है। अब दूसरी बात, इसमें अगर ये पूछे कि लिव आउट पॉपुलेशन, जो जनसंख्या चली गई है छोड़कर, उसकी संख्या बताएं, तो क्या आंसर आ सकता है? देखो टोटल पॉपुलेशन 1,01,000 निकल चुकी है, इसका 5% पहले ये निकालना है, तो ये निकलेगा 5,050। ये लोग तो मर चुके हैं, राइट। अब जो बचे हैं उसका 8% छोड़ के चलेगा। अब इसमें से बचे कितने, तो 1,01,000 माइनस 5,050, 1,01,000 माइनस 5,050, तो ये आपके पास वैल्यू बचती है 95,950। ये आपके पास ये जनसंख्या बची है। अब इसका 8% छोड़कर चले गए, $95,950। 95,950 इंटू 8%, परसेंटेज का साइन हटाना है तो डिवाइड बाई 100। ओके, इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 95,950 गुना 8 डिवाइड बाई 100, 7,676। ये आपकी जो गांव छोड़कर चले गए थे उनकी वैल्यू आ गई, लिव आउट पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये आप इसमें से माइनस कर देना 95,950, तो एग्जैक्ट आपके पास वो वाली वैल्यू आ जाएगी 95,950 95,950 माइनस 7676 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी आपके पास 88,274। ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी के बेस पे है इनकम का सवाल, ये रेलवे के एग्जाम में आया था। मंथली एक्सपेंसेज हैं ऑफ ए के, मिस्टर ए है, उसके मंथ के एक्सपेंस है, उसने रेंट पे कर रखा है 30%, और जो बैलेंस बचा है उसमें से 60% उसने घरेलू खर्च किया है, हाउस होल्ड एक्सपेंस, और उसके बाद जो इसकी मंथली सेविंग बची है 6,300 बची है। चलिए सॉल्यूशन करना है, तो सेम इसी में पॉपुलेशन की जगह इसमें इनकम दे दी, बाकी कंसेप्ट सेम रखा है, तो यहां भी सेम करना है। देखो 100 में से 30 उसने रेंट दे दिया, तो बचा कितना, 70, ये रेंट के बाद बचा है, और यहां हाउस होल्ड एक्सपेंस 100 में से 60 रुपए उसने हाउस होल्ड एक्सपेंस के दे दिए, तो 40 बचे। अब दोनों के पास अब ये सेविंग बची इसकी 70 और 40, तो 70 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, तो आपके पास 28% आ जाएगी नेट सेविंग। ठीक है, यहां निकल गया। अब आपसे पूछा क्या है कि मंथली इनकम बताए या फिर ईयरली इनकम पूछा है। ओके, मंथली, तो 6,300 सेविंग है, ये सेविंग है, डिवाइड बाई सेविंग का परसेंटेज 28,
इंटू 100, तो आपके पास टोटल जो आंसर आ जाएगा 6300 इंटू 100 डिवाइड बाई 28, 22,500 पर मंथ। ये आपकी इनकम आ गई। अब यहां अगर वो क्वेश्चन में घुमा दे, वो कहे कि नहीं मंथली इनकम नहीं चाहिए, ईयरली इनकम बताएं, तो आपको बस सिंपल इंटू 12 कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2,70,000। यही आपसे वो पूछे कि हाउस होल्ड का एक्सपेंस बताएं कितना निकलेगा, तो यहां पे भी सेम करना है मंथली पे ही। अभी हमारा जो बेस है मंथली के बेस पे, तो मंथली इनकम हो गई उसकी 22,500। इसमें से 30% उसने खर्च कर दिए रेंट पर, 22,500 इंटू 30% माइनस कर दो, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 15,750। अब ये बची है, अब इसका 60% हाउस होल्ड एक्सपेंस किया है, तो इंटू कर देंगे 60%, तो वैल्यू हो जाएगी 9,450। ये आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस आ गया, मतलब घरेलू खर्चा। आई होप सो ये भी आपका आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉपुलेशन डेटा, ये वाला सवाल ये भी रेलवे में है, ये सारे सवाल इसमें से हैं। देखिए मैं दिखा देता हूं। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, 20% और 20% वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और तीसरे वर्ष पूर्व की जनसंख्या अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके आ जाए, देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में इंक्रीज कर दिया, परसेंटेज का कोई भी सवाल है आपको सबको क्या लेना है 100, क्योंकि परसेंटेज बराबर कितना होता है 100। अब अगर इसमें 10% बढ़ा दें तो कितना आता है 110, ये फर्स्ट ईयर हो गया। इसके बाद इसमें 20% बढ़ाना है 22, तो 132 आ जाता है, ये सेकेंड ईयर होगा। अब इसमें से माइनस करना है थर्ड ईयर में 25%, 132 इंटू 25%, तो आंसर आता है 33। ये इसमें से माइनस कर देना, तो वैल्यू बचेगी आपके पास 99। ये हो गया थर्ड ईयर। चलिए निकाले, तो हमसे क्या पूछा थर्ड ईयर की पॉपुलेशन। थर्ड ईयर की पॉपुलेशन कितनी निकल गई 99। स्टार्टिंग की पॉपुलेशन 100 ही है। ओके, रेशो में पूछा है, तो थर्ड ईयर और 3 साल के पहले की। ओके, तो 99:100, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, ये भी पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि 2018 में जनसंख्या है किसी गांव की 54,000, जो कि हर साल 5% से बढ़ती है। 2 साल के बाद बताओ। ये वाला भी दिखा देता हूं कि 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई थी, जो कि 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें, कि 2 साल पहले की बताएं। तो देखो पॉपुलेशन कितनी है 54,000, कितना परसेंट बढ़ रहा है 5%, तो ये वैल्यू कितनी होगी 100 + 5, 105 के बराबर। और हमें वैल्यू कितनी चाहिए 100 के बराबर। 54,000 भाग 105 गुना 100, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 514, 28, 5714। एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आपको वैल्यू पॉइंट के बाद 4 तक ले सकते हैं, और कम से कम 2 तो लेनी है। ये आपकी होगी फर्स्ट ईयर। अगर आपसे फर्स्ट ईयर बाद पूछे कि 1 साल पहले की डेटा बताएं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अभी हमसे पूछा है दूसरे साल, मतलब 2 साल पहले की संख्या,
तो अभी इसमें भी 5% बढ़ा हुआ है, डिवाइड बाय 105 इंटू 100, तो वैल्यू आ जाती है आपकी 48979.59। 5 से ज्यादा संख्या है, राउंड ऑफ कर देंगे प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अप्रोक्स 48,980। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इस प्रकार आया है। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें एक और सवाल जो बन सकता है, कह रहा है कि देखो टोटल पॉपुलेशन बताएं 2 साल पहले की, तो हमारी आ गई 48,980। अब पूछ रहा है कि अगर 6 साल बाद 12% डिक्रीज कर दी जाए पॉपुलेशन, इसको 6 की जगह हम कर देते हैं थर्ड, जिससे आपको प्रॉब्लम है। ओके, थर्ड ईयर में 12% डिक्रीज हो जाती है, तो टोटल पॉपुलेशन क्या होगी? तो देखो 2 साल बढ़ा दी थी हमने, तो हमारी वैल्यू हो गई थी 54,000 दी हुई है। अब ये कह रहा है कि थर्ड ईयर में 12% डिक्रीज मतलब कमी होगी, तो बताएं क्या पॉपुलेशन होगी? तो 54,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, 54,000 इंटू 12%, तो वैल्यू हो जाती है बराबर 6,480। ये इसमें से माइनस कर देंगे, ये डिक्रीज की वैल्यू आ गई। 54,000 में से माइनस कर देंगे इसको 6,480, तो बराबर वैल्यू आ जाएगी हमारी थर्ड ईयर की पॉपुलेशन माइनस 47,520। ये हमारा आंसर आ जाएगा थर्ड ईयर में। चलिए नेक्स्ट सवाल। अब डेटा स्कूल से रिलेटेड दे रखा है। देखो एक स्कूल है जिसमें एग्जाम में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो दे रखा है 3:2। अब इसमें से पासिंग परसेंटेज दे रखा है 20% और गर्ल्स का है 25%। तो पूछ रहा है कि फेल स्टूडेंट बताएं, मतलब गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों बताएं कितने फेल हुए, और वो भी परसेंटेज में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करने के लिए, ये सवाल भी लास्ट ईयर आ चुका है, इसका भी दिखा देता हूं मैं। देखो इसमें छात्रवृत्ति दे रखी है कि किसी स्कूल में लड़कों को और लड़कियां की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है? आपको ये जो वैल्यू निकलवा रहा है, ये जो रिजल्ट होगा, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेन मकसद रहेगा वही है कि इसमें बैलेंस डेटा निकलवा रहा है। तो देखो टोटल डेटा दे रखा है हमारे पास 3:2, उसमें से पासिंग परसेंटेज दे रखी है और फेल वाले निकालनी है, या आप इसको स्कॉलरशिप कह सकते हो, जो अभी सवाल है उस टाइप से। बस नाम चेंज हुआ है, बाकी डेटा हमने सेम रखा है। चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है। 3:5, ये कैसा आया? 3 + 2 करा बराबर 5 आया, इंटू 100, तो आपके पास आएगा 60%। ये हो गया गर्ल्स बॉयज, और गर्ल्स का है आपके पास 2 + 5 इंटू 40% बराबर 100 बराबर 40%। अब ये आपसे पूछ रहा है कि कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। तो हमने कहा पहले मिली हुई इसकी संख्या बताएं। देखो गर्ल्स बॉयज, बॉयज या गर्ल्स बॉयज, वैल्यू गड़बड़ ना हो इसलिए सेम रखते हैं। देखो बॉयज गर्ल्स, बॉयज हैं 60%, गर्ल्स है 40%। कितनों को मिली है? 20% को। यहां कितने मिली है?
25% को। इन दोनों का निकाल लेंगे मल्टीप्लाई करके, तो इसका आ जाएगा 12, इसका आ जाएगा 10। तो टोटल जो परसेंटेज मिली है स्टूडेंट, वो कितनी मिली है? 22% स्कॉलरशिप मिली है 22% को। टोटल परसेंटेज कितना होता है? 100 में से 22 जाएगा तो बाकी का बचेगा 78%। ये वो स्टूडेंट है जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली है या फिर पास नहीं हुए, फेल हुए हैं। इस टाइप से ये डेटा कुछ भी नाम दे सकता है, या स्कूल नहीं आए हैं वगैरह वगैरह, इस टाइप से। तो यहां 78 आंसर आ जाएगा आपका इस टाइप से। ये भी 2019 के पेपर में है। नेक्स्ट सवाल करते हैं इससे रिलेटेड हम। नेक्स्ट है इसमें एनुअल इनकम दे रखी होगी। ये सवाल है, इसी में बता देता हूं। ये वाला है ये कि सोमनाथ की वार्षिक आय है 24 लाख। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए की ईएमआई का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत ईएमआई में व्यय होता है, मतलब खर्च होता है? चलिए सबसे पहले इसको समरी फॉर्मेट में बनाते हैं। एनुअल इनकम कितनी है? 24 लाख। ईएमआई कितनी है? 40,000 पर मंथ। और ईएमआई निकालनी है परसेंटेज में। ये इसका क्वेश्चन है। ओके, ईएमआई का मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ओके, तो मंथली निकालनी है तो आपको इनकम भी क्या चाहिए? मंथ के बेसिस पे। ये आपको कैसे दे रखी है? ईयर के बेसिस पे। तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है मंथली में। तो 24 लाख डिवाइड बाई 12 मंथ, तो आपके पास इनकम आ जाती है 2 लाख पर मंथ। अब आपसे पूछा है ईएमआई का परसेंटेज बताएं। तो ईएमआई गिवन है हमें 40,000, 2 लाख रुपए इनकम है इंटू 100 डिवाइड बाय, सॉल्व कर देना, 2 इक्वल आ जाएगा 20%। बहुत सिंपल सवाल था ये जो। ओके, अब हम कह रहे हैं कि इसमें एक नया सवाल बनाए कि मान के चलो ये डिटेल दे रखी है, उसके साथ एडिशनल डिटेल दे रखी है कि 90,000 घरेलू खर्च करता है। तो आप हमें बताएं कि नेट इनकम परसेंटेज ऑफ टोटल मंथली इनकम का। करे कि हिंट के लिए आप बता दूं कि टोटल इनकम का नेट इनकम के परसेंटेज निकलवा रहा है। तो इसको निकालने के लिए देखो, आपके पास सबसे पहले डेटा दे रखा है 24 लाख, ये आपकी पर एनम है। इसको कन्वर्ट करो मंथ में, डिवाइड बाय 12, तो आपके पास आ गई 2 लाख इनकम पर मंथ। अब इसमें से माइनस कर दो 40,000 ईएमआई, माइनस कर दो 90,000 हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो आपके पास निकल के आ जाएगा डेटा 9,413 70,000 रुपए। इन दोनों का टोटल होता है 1,30,000। तो आपके पास ये आ गई नेट इनकम। आपसे पूछा क्या है? नेट इनकम का परसेंटेज, कंपेयरिंग करना है टोटल इनकम से। तो अब हमारे पास दी हुई है टोटल इनकम कितनी दे रखी है? 2 लाख। नेट इनकम कितने निकली है? 70,000। तो 70,000 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू कर देना है 100। तो आपके पास आ जाएगा 70,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 लाख, 35%। तो आपकी इनकम जो बची है अभी नेट, वो बची है टोटल इनकम की 35%। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपको डेटा दे रखा है कि आपकी इनकम है, सॉरी सैलरी, जो कि 15% से बढ़ी हुई है, तब जाके सैलरी बनी हुई है आपकी 14,030। ओके, ये सवाल की लैंग्वेज देख लीजिए आप कैसे दे रखी है।
ये वाला है कि तानिया के वेतन में 15% वृद्धि हुई, उसका बढ़ा हुआ वेतन 14,030 है, तो उसका मूल वेतन कितना था, ये सवाल है। इसको समरी में तो हमने कहा 15% इंक्रीज हुआ सैलरी में और सैलरी बनी है 14,030। तो ये पूछ रहा है कि जो ये इंक्रीज हुआ है उससे पहले का बता दें कितना सैलरी बनी है थी आपकी। ठीक है, तो 14,030 100% होती है, इसमें बढ़ी हुई है 15%, तो 15 और जोड़ देंगे, हमें कितना चाहिए 100%। तो सॉल्व कर दो तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 14,030 इंटू 100 डिवाइड बाई 115, 12,200। तो सैलरी बिफोर इंक्रीमेंट आ जाएगी आपकी सैलरी 12,200, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें और क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखें कि मान के चलो इफ इंक्रीज ऑफ परसेंटेज 20% है और अगर सैलरी आपकी कितनी हो 20,000, तो आपकी सैलरी कितनी होगी। तो आप कहते देखो सैलरी कितनी है 20,000, अगर इसमें 20% बढ़ा दे तो नई सैलरी क्या होगी, ये पूछा है। तो 20,000 इंटू 20% प्लस कर दो तो आपकी सैलरी आ जाएगी 24,000, ये इसका आंसर आ गया इस टाइप। नेक्स्ट ये पूछ रहा है कि मान चलो अगर ऐसा हो कि इंक्रीमेंट 15% ऑफ सैलरी में, फिर डिक्रीज हो 10% सैलरी में, तो नई सैलरी क्या बनेगी, इस टाइप का आएगा। देखो अब आपको सैलरी नहीं दे रखी है तो इसमें क्या करना, सॉल्यूशन पॉइंट हमने कहा जब भी परसेंटेज का सवाल हो 100 मान लो। तो आपकी सैलरी कितनी है 15% से बढ़ गई है, तो 100 प्लस 15% कर दो तो कितनी आ जाएगी 115। फिर करें कि 10% से कम हो गई, माइनस कर दो 10%, तो आपकी सैलरी निकल के आ जाएगी 103.5, ये आपकी न्यू सैलरी हो जाएगी। जो 3% कमी हुई थी ये आपकी रही। अब इसमें एक और नया सवाल ऐड कर सकता है, वो कहेगा देखो 10% बढ़ाई थी 15% घटाई थी, इन दोनों के इफेक्ट हुआ था, उससे नेट सैलरी पे क्या इफेक्ट पड़ा था, पुरानी सैलरी होगी तो उस पे क्या इफेक्ट पड़ा है, प्लस हुई है माइनस हुई है ये बताएं। देखो पुरानी सैलरी कितनी थी हमारी 100, अभी नई सैलरी कितनी निकल गई 103.5, इफेक्ट क्या हुआ, सैलरी इंक्रीज हो गई कितनी 3.50, तो बताएं कितना परसेंटेज हुई है, तो परसेंटेज 3.50 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 इक्वल टू 3.50%, ये आपकी इंक्रीज हो गई, प्लस हो गया। एक और सवाल ये बन सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब टाइम से रिलेटेड सवाल है। देखो 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंटेज होगा, ये भी लास्ट ईयर का एग्जाम है। इस वीडियो में हम कम से कम 20 से 25 सवाल करेंगे अलग अलग सवाल बनाते हुए। देखो ये रहा, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना परसेंट होता है, आरपीएफ में आया था ये। ओके, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करना है हमें। सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले निकालो, देखो आपसे पूछा है 1 घंटे 1 आवर का 1 मिनट 12 सेकंड परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो अब ये वैल्यू किस में दे रखी है, सेकंड में, तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 1 घंटे में मिनट कितनी होगी 60, सेकंड कितनी होगी 60 इंटू 60, 6 36, 3600। अब निकाल लो इसको भी। अब ये दो वैल्यू दे रखे, 1 मिनट में और 1 सेकंड में, दोनों को कॉमन कर लो। 1 मिनट में कितने सेकंड उठती है 60, सेकंड कितनी होती रखी है 12, तो टोटल सेकंड कितनी होगी 72।
तो अब आपके पास 72 सेकेंड डिवाइड बाई 3600 सेकेंड इंटू 100। 72 डिवाइड बाई 3600 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 2%। इस टाइप से आ गया। अब आपसे जो इसमें सवाल घुमा के पूछ सकता है, ये पूछेगा कि मान चलो 3 घंटे में 3 घंटा एक दिन का कितना परसेंटेज होगा। अब आपको वैल्यू दे रखी है, एक दिन में दे रखी है, एक घंटों में दे रखी है। देखो एक दिन, 1 डे बराबर 24 आवर्स, 1 आवर्स, तो 3 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, 3 डिवाइड बाई 24 इंटू 100, तो आपके पास आंसर आएगा 12.50%। ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट लिस्ट में जो सवाल पूछ सकता है वो पूछेगा कि 360 मिनट है, एक दिन का कितना परसेंटेज बनेगा। अब देखो सेम, अभी यहां पे आवर्स का करा था, अब इसने क्या करा, मिनट्स का कर दिया। तो एक दिन में कितना घंटे होते हैं, 24, और कितने मिनट होते हैं, इंटू कर दो 60, 24 इंटू 60, तो आएगा 1440। ये आपकी मिनट आ गई। अब आपको दे कितने रखे, 360 मिनट डिवाइड बाय 1440 मिनट इंटू 100, तो जो आपके पास अब आंसर आएगा वो होगा 360 डिवाइड बाय 1440 इंटू 100 बराबर 25%। इसको अब अगर आप दूसरे तरीके भी देखो, जो मिनट दे रखी है उसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उस तरीके से निकल सकते हो। और 360 मिनट डिवाइड बाय 60, तो घंटे आ जाएंगे। 360 डिवाइड बाय 60, तो कितने घंटे आ गए, 6 घंटे। ओके, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 6/24। इस टाइप से भी कर सकते हो आप। छह कम 6, 6 चौके 24, 1/4, इसको काट दो 25%। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट सवाल हो सकता है आपसे इससे रिलेटेड। देखो अब ये दो सवालों को एक सवाल बनाएगा। कह रहा है कि यदि 480 का 75% प्लस 540 का x परसेंटेज बराबर 603 है, तो x का मान बताएं। सिंपल, 480 का 75% निकाले पहले, 480 इंटू 75%, तो आता है 360। अब दूसरे इसका परसेंटेज नहीं दे रखा, तो माइनस कर दे 603 में से, माइनस 603, 243 आ जाता है। ये x की वैल्यू आ गई। अब इसने पूछा है परसेंटेज में या वैल्यू में। ये सवाल भी आया हुआ है जो लास्ट ईयर के एग्जाम, ये रहा, परसेंटेज में पूछा है। तो x बराबर कितना है, 243 डिवाइड बाई 540 इंटू 100 बराबर 45% आंसर आ गया। अब इसमें सवाल में क्या चेंजेस करेगा वो देखो, हो सकता है यहां वैल्यू ना देके परसेंटेज दे दे और यहां डेसिमल दे दे, इस टाइप से वैल्यू चेंजेस कर देगा। जो स्टार्टिंग बढ़ी हमने कि परसेंटेज में दे सकता है, अमाउंट में दे सकता है, डेसिमल में दे सकता है, मतलब पॉइंट्स में, और या फिर फ्रैक्शन में दे सकता है, 1/2, 1/5 एक्स्ट्रा। इस टाइप से वो चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट सवाल इसमें देखते हैं आगे। ओके, ये भी टाइम से रिलेटेड है। एक सही 1 बटा दिन का 15 मिनट कितना परसेंटेज होगा।
और इसमें दूसरा बोल सकता है कि 15 घंटे में कितना परसेंट हो सकता है। यहाँ दिन की जगह घंटे बदल देगा। चलिए देखो, 1.5 दिन मतलब एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे। आधे दिन में कितने होंगे? 12 घंटे। दोनों को टोटल मिलाओ, कितने हो गए? 24 प्लस 12, 36 घंटे। इसको मिनट में कन्वर्ट कर दो तो 36 आवर्स हैं, तो 36 घंटे इंटू 60 मिनट, तो आपके पास आ जाएंगी 2160 मिनट। अब आपको कितना निकालना है? 15 मिनट का निकालना है, कितना परसेंटेज बनता है। तो 15/2160, सॉल्यूशन कर दो। 15 डिवाइड बाई 2160 इंटू 100, 0.6944%। अब इसमें आंसर पूछा होगा आपसे फ्रैक्शन में। देखो, अब यहां आपसे पूछा, ये फ्रैक्शन में पूछा है। इस टाइप से चेंज हो सकता है, हमने परसेंटेज में निकाल रखा है। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट सवाल इस टाइप के हो सकता है, इस बार एग्जाम में मिले आपको देखने को, कि किसी मिश्र धातु में 15% चांदी है। मिश्र धातु में चांदी का भार 51 ग्राम है, दूसरे धातु का भार क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं। एक बार ये वाला भी देख लेते हैं। ये परसेंटेज में को अगर फ्रैक्शन में निकलवाए इस सवाल में, ये भी नहीं छोड़ते, कर ही देते हैं। 15 इंटू 2160 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो गई, ये दोनों गुना कर देना है, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 150/216। अब इसको एक ऐसे संख्या से काटें जो इक्वल हो, 2 और 1 3 और 3 6, इसमें 3 और 6 का भाग पूरा पूरा चल जाएगा, क्योंकि इन टोटल आ रहा है 9। 3 के टेबल में जो जो संख्या आती है उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो इसमें 6 का दे देते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 24, 6 5 30, 6 छंगे 36, 6 216 डिवाइड बाई 6, तो आपके पास आ जाता है, ये 3 बार चला गया, 18 बचा 3, 6 छंग 36, और ये जाएगा 6 कम 6 जन 12, बचा 3, 6 पंजे 30, तो आंसर आ जाएगा 25/36। अब कोई संख्या नहीं घट रही है इसका परसेंटेज में, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 36, 25/36। और ये हम अगर परसेंटेज एग्जैक्ट ले तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आ जाता है, वापस कंसेप्ट हमारा इस पे, कि किसी धातु में 15% चांदी है, मिश्र धातु में चांदी का भार है 51 ग्राम, तो दूसरे धातु का भार ज्ञात कीजिए। ओके, तो देखिए सॉल्यूशन के लिए पॉइंट, चांदी कितने ग्राम है? 15%, 15% सिल्वर है, और चांदी का वेट कितना दे रखा है? 51 ग्राम। ओके, तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी, सिंपल, 51 डिवाइड बाय 15%,
तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 51 डिवाइड बाई 15%, टोटल आ जाएगी 340। अगर आपसे टोटल वेट पूछा है तो ये वाला आंसर, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि दूसरी धातु है जो उसका वेट बताएं, तो 340 माइनस 51 289, ये आपका आंसर हो गया। ये सवाल भी इसी का है, इसमें से ये चांदी वाला सवाल। तो अब मिश्र धातु, दूसरे धातु की वैल्यू इसमें है ये 289 ग्राम। अब इसी में एक और सवाल बन सकता है कि मिश्र धातु 1 केजी का कितना परसेंट होगा। पहले आपको मिश्र धातु निकालनी है, उसका कुल भार निकालना है। कुल भार आ गया 340, 289 नहीं है, 289 दूसरे वस्तु की भार है, तो 340 डिवाइड बाई 1000, 1000 में 1 केजी होता है, इंटू 100, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 340 डिवाइड बाई 1000, 34%, 34%, ये आंसर आ सकता है। नेक्स्ट वेट से रिलेटेड, कि 1 टन में 5.5 कुंटल कितना परसेंटेज होता है। 1 टन बराबर 1000 केजी। इससे सारे बेसिक पॉइंट के एक वीडियो बना रखे हैं हमने सेपरेट, फर्स्ट वीडियो बेसिक ऑफ परसेंटेज, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप उसको देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट में। ओके, 1000 केजी, 5.5 कुंटल, 5.5 कुंटल, 1 कुंटल में होता है बराबर 100 केजी, तो 5 कुंटल में होगा 550 केजी, तो परसेंटेज आ जाएगी 550 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, 55%, 550 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, 55%। दूसरा इसमें 5 टन में 280 केजी कितना परसेंटेज होगा, इस टाइप से हो सकता है। चलिए इसको देख लेते हैं। 280 डिवाइड बाय कितना, 5 टन, 1 टन में 1000, तो 5 टन में 5000, तो आंसर आ जाएगा 280 डिवाइड बाई 5000 इंटू 100, 5.6%, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें एक और, आयत की लंबाई इंक्रीज है 8%, चौड़ाई है इंक्रीज की है 12%, आयत के क्षेत्रफल में कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है ये बतानी है। ओके, यहां क्षेत्रफल नहीं निकालना है, वृद्धि परसेंटेज निकालनी है। ओके, देखो इंक्रीज करना है पहले 8%, तो परसेंटेज का सवाल में हमेशा 100, 8% इंक्रीज करा, 100 प्लस 8%, तो बराबर हो गया 108। फिर इसमें चौड़ाई इंक्रीज करनी है, प्लस 12%, 108 इंटू 12%, 12.96 टोटल हो जाता है। तो टोटल वैल्यू हो जाती है 120.96। अब ये आपसे पूछा है कितनी परसेंटेज वृद्धि हुई है, नेट पूछा है, तो नेट बता देंगे आप। 100 मेन होती है, 120 अभी करंट हो गई, तो डिफरेंस आ गया 20.96, इसको परसेंटेज में बदल देंगे इंटू 100, तो बराबर आंसर आ जाएगा 20.96%, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वोटिंग से रिलेटेड, बस इसमें बाकी चीजें सेम होंगी कि इलेक्शन वन बाई 75% वोट, मिस्टर ए है, टोटल जो वोट हुए हैं
5,60,000 और इनवैलिड वोट है 15%, तो नंबर ऑफ विनिंग वोट बताएं। देखो 5,60,000 जो कि है 70% वोट, तो हमेशा 100% होता है वोट, माइनस कर देंगे 15% जो इनवैलिड है, तो 5,60,000 जो कि कितने के बराबर है, 85% के बराबर। इसको साफ लिख देता हूं मैं, 100, इसमें से 15% इनवैलिड है और कितने में जीता है, 75%। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3,57,000। कैसे कैसे आया देखो, इसको सॉल्व करोगे पहले आप, 5,60,000, सॉरी ये नहीं आएगा, एक सेकंड, टोटल नहीं पूछे हमारे से, देखो 5,60,000, 85%, ये कैसा आया, 100 माइनस 15, इनवैलिड वोट है तो 50, सॉरी 5,60,000 इंटू 85%, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 4,76,000। अब इसमें से 75% वोट जीते हैं इंटू 75%, तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 3,57,000। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीदवार को वैध वोट पूछे तो ये वैलिड वोटों की संख्या आ जाएगी 3,57,000। नेक्स्ट है कि एक ही सवाल जो मे भी आ सकता है कि फरवरी 2024, टोटल ईयर 2024 में कितना परसेंट होगा। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं, 29, क्योंकि ये लीप ईयर है, और इसमें टोटल ईयर में कितने दिन होंगे, 366, तो 29/366 इंटू 100, 29 इंटू 100 डिवाइड बाय 366, 7.92%। तो आपका आंसर आ जाएगा 7.925%। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। तो यहां आपका परसेंटेज जो चैप्टर होता है समाप्त। नेक्स्ट जो वीडियो आएंगी वो प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, रेशो, इसको हिंदी में अनुपात कहते हैं, मे बी और फर्दर, जो कि इंपॉर्टेंट होंगी इससे लिंक। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो सो तो ये नेक्स्ट पार्ट जल्दी रिलीज आएंगे आपके। थैंक यू। यहाँ ये सारे सवाल समाप्त हो गए, जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे।